हम जो हैं सो यादव हैं और बिहार में जो है सो हमारा सरकार है, हमारे जात का सरकार है। हमको अगर रंगदारी अगर तुम अगर नहीं दोगे तो तुमको भाला घोंप के जान मार देंगे। अगर बिहार में रहना है तो यादव से तुमको डर करके रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि हम यादव हैं, हमसे तुमको डर करके रहना पड़ेगा। तो ये सब बात हम नहीं बोल रहे थे और हम ऐसा बोलते भी नहीं हैं। हम जात पात से काफ़ी अलग रहते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि ये बात जिसने बोला है उसका नाम बीरबल यादव है। और बीरबल यादव का कहना है कि अगर तुमको बिहार में अगर रहना है तो तुमको रंगदारी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जात का सरकार है और हम जहां चाहेंगे उसके ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। हम जिसकी बेटी के साथ चाहें, बहन के साथ चाहें, छेड़खानी कर सकते हैं। और इसका लाइसेंस जो है सो हमको महागठबंधन सरकार ने दिया है। आपको बताते चले कि गोपालगंज से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, लेकिन आपको ये बात भी बताते चले कि दरअसल ये घटना 7 दिन पहले की है, लेकिन अभी तक आपने न्यूज़ चैनलों पर ये खबर नहीं देखी होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मारने वाले यादव जी हैं और मरने वाले मिश्रा जी हैं। आखिर इसरा मिश्रा सिंह उंग जब मरता है तो इसका चर्चा नहीं किया जाता है, लेकिन यादव जी मर जाए, पासवान जी का हत्या हो जाए, दलित का हत्या हो जाए तो आखिर वो अखबार की सुर्खियों में चढ़ता है। और नेता लोग भी आते हैं और तमाम लोग, संतोष रेणु जैसे लोग भी जाते हैं, विकास राज जैसे भी लोग जाते हैं और वहां जाकर के दंगा भड़काते हैं। गोपालगंज से जो घटना सामने आ रही है वो घटना सबसे पहले आपको संक्षिप्त रूप में हम बता दें कि दरअसल घनश्याम मिश्रा जो हैं उनके खेत पर अवैध कब्जा जो है बीरबल यादव ने कर लिया था और उनको जान से मारने की कई बार धमकी दी जा चुकी थी, उनके साथ मारपीट भी की जा चुकी थी। और इसको लेकर 4 जून को थाना में उन्होंने आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और घनश्याम मिश्रा अपने भाई के साथ अपने खेत पर काम कर रहे थे। इस दौरान 8 से 10 की संख्या में बीरबल यादव अपने गुंडा साथियों के साथ नकाब बांध करके, मतलब नकाब लगा करके, मुंह बांध करके आते हैं और भाला से घनश्याम मिश्रा का पेट फाड़ देते हैं और भाला पेट में मारा जाता है और पीठ के रास्ते बाहर निकल जाता है। घनश्याम मिश्रा की वहीं मौत हो जाती है। वहीं उनके भाई का अभी इलाज चल रहा है, लेकिन ये खबर सुर्खियों में नहीं आया और ना ही वहाँ पर कोई संतोष रेणु यादव नाम का कुत्ता पहुँचा और ना ही विकास राज नाम का गंजेरी वहाँ पर पहुँचा। और इसीलिए नहीं पहुँचा क्योंकि मारने वाले यादव जाति से हैं और मरने वाले मिश्रा जाति से है। और बिहार में जाति का जहर कैसे बोया जाता है, आप इस बात से जरा अंदाजा लगाइए कि मोतिहारी के कल्याणपुर में जो घटना घटी, ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई थी, 2 लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन वहां पर संतोष रेणु यादव जाता है और उसको एक जाति की लड़ाई में बना देता है। और जाति की लड़ाई बना करके जिस प्रकार से 200 लोगों के साथ संतोष रेणु यादव और विकास राज उस परिवार पर हमला करता है और परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट होती है, पूरे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, गाड़ियों को तोड़-फोड़ कर दिया जाता है, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है। हालांकि वो सीसीटीवी जो है, अब उस फुटेज की जांच मोतिहारी पुलिस कर रही है और उसमें संलिप्त सभी बालिग और नाबालिग लोगों पर कार्रवाई होगी, सभी लोग जेल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस राज्य में आखिर ये हो क्या रहा है। और जहां तहां से ऐसी सूचनाएं आती है कि छपरा के ही अमनौर से ये घटना सामने आई थी कि दरअसल वहां पर महतो जी की बेटी की शादी में अहिरान गाना न बजाने पर क्या किया गया कि वहां पे मतलब मारपीट की गई, दूल्हे का सर फोड़ दिया गया, गहना जेवर जो भी था, सिंहोरा तक लूट लिया गया। सिंहोरा जो लोग नहीं जानते उनको बताते चले कि लड़का जब शादी करने के लिए जाता है तो एक सिंहोरा होता है जिसमें सिंदूर लेकर के जाता है, उसी को सिंहोरा बोलते हैं। तो वो तक लूट लिया गया। फिर एक चतुर्वेदी जी की बेटी के शादी में भी अहिरान गाना न बजने पर यही सब कुछ हुआ। वहीं अगर आपको हम अपना अगर पर्सनल बताएं तो हमारा जिस विधानसभा क्षेत्र में घर आता है वहाँ की बात अगर आपको बताएं तो वहाँ पे क्या होता था
कि जब तक हमारे यादव जी जो है विधायक थे, तब तक वहाँ पे बीच रोड पर जो है यादव जी लोग अपना साइकिल और मोटरसाइकिल लगाते थे, और अगर कोई ट्रक वाला अगर हॉर्न अगर गलती से मार दिया तो ट्रक ड्राइवर को उतार करके थकूच दिया जाता था। तो सबसे बड़ी बात है कि हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है और ऐसी दबंगई की घटनाएं क्यों सामने आ रही है, और क्या आपको नहीं लगता कि ये महज कुछ लोग एक पूरे के पूरे जाति को बदनाम कर रहे हैं, और महज कुछ लोग मिलकर के लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बना दिया था, जिसमें साधु यादव जैसे कुछ लोग थे। यानी कि कुछ लोग, महज चंद मुट्ठी भर लोग पूरे के पूरे एक समाज को कैसे बदनाम करते हैं। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि संतोष रेणु यादव, विकास राज जैसे लोग, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस जाति में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस जाति में खुद भगवान जन्म लेते हैं, उस जाति के लोग अगर अपने आप को, अगर उसको आइडियल अगर किसी को बनाना है, तो संतोष रेणु यादव को अगर आइडियल अगर बनाते हैं, तो आप समझ करके चलिए कि उस समाज का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। अगर कोई भी समाज, कोई भी जाति अगर किसी गुंडे मवाली को जो मुंह से सिर्फ और सिर्फ गाली देता रहता है, उसको अगर अपना आइडियल बनाती है, उसको अगर अपना रोल मॉडल बनाती है, तो वो कोई भी समाज हो वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप मुस्लिम धर्म को ही ले लीजिए, अगर वो दाऊद इब्राहिम को अगर अपना आइडियल बना लिया, उसामा बिन लादेन को अगर अपना आइडियल बना लिया, तो आप समझ लीजिए कि वो धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर कोई भी जात या कोई भी धर्म अगर गुंडे मवाली को अपना रोल मॉडल बनाएगा, तो वो उस जाति का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। खैर, अब आपको हम गोपालगंज का वो घटना आपको बताने जा रहे हैं। वहीं उससे पहले बताते चले कि घनश्याम मिश्रा का नाबालिग बच्चा, देखिए अपराधी बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, उसे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि घनश्याम मिश्रा का नाबालिग बेटा मीडिया से बात करते हुए कहता है कि अगर प्रशासन ने बीरबल यादव और हमारे पिता को मारने वाले सभी लोगों पर अगर कठोर से कठोर कार्रवाई अगर नहीं की, न्यायालय ने अगर कठोर सजा अगर नहीं दी, तो वो हथियार उठाएगा और अपने पिता के हत्यारों से अपने पिता के हत्या का बदला लेगा। तो अपराधी बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर किसी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो अपराधी कैसे लोग बनते हैं, नक्सली कैसे बनते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस बात को जरा गंभीरता से जरा सोचिएगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के गोपालगंज में हत्या का मामला जो सामने आया है, घटना जिले के विजयीपुर थाना के कुर्थिया गांव का है। वहीं 35,000 रंगदारी नहीं देने पर दो भाइयों पर रॉड और भाला से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई और दूसरा भाई जो है गंभीर रूप से घायल है, और जख्मी को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की पहचान लालजी मिश्रा के बेटे घनश्याम मिश्रा के रूप में की गई है, जबकि उनका भाई मंटू मिश्रा का इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि बांध बनाकर दोनों भाई अपने घर लौट रहे थे, तभी दूसरे गांव के आरोपी ने रॉड से हमला किया, जिसके दौरान एक भाई की मौत हो गई। वहीं गांव के ही दबंगों के द्वारा पूर्व में 35,000 की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद 4 जून को थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन थाना पुलिस तो सुनती नहीं है। और थाना पुलिस किसके इशारे पे अभी चल रही है, वो आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था, जंगल राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, थाना पुलिस किसके इशारे पे चल रही है। वहीं इस पर एसपी साहब ने क्या कहा है, स्वर्ण प्रभात जो कि गोपालगंज के एसपी हैं, उन्होंने कहा है कि विजयीपुर थाना के कुर्थिया गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बीरबल यादव और संजय यादव शामिल है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब आप मोतिहारी की घटना को भी याद कीजिए कि वहां पर जिस राजपूत लोगों पर आरोप लगा था कि उज्जवल यादव की आधा सर और आधा मूछ मुड़वा करके थूक चटवाया गया, उसके भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बावजूद भी आरोपी के घर पे जाकर के उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी, तोड़ फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया।
तब जरा गोपालगंज का भी घटना समझने की कोशिश कीजिए कि गोपालगंज में भी जिस घनश्याम मिश्रा के आरोपी मर्डर करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 200-400 ब्राह्मण अगर इकट्ठा होकर के बीरबल यादव के घर के महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, जा करके वहाँ पर बहादुरी दिखाएंगे, अपनी नपुंसकता का परिचय देंगे, तब कैसा लगेगा। तो यही सब कुछ तो हो रहा है। तो जब अगर एक जगह पे होता है तो अगर आपका जात वहाँ पर है तो आप उसको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वही दूसरी जगह पर होता है और अगर आपका जात के साथ अगर हो रहा है तो वहाँ आप विरोध कर देते हैं। तो आखिर ये नेचर क्यों है? और सबसे बड़ा बात तो मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जातियाता करते हैं, अरे तुम जात की बात करते हो, अरे तुम धर्म की बात करते हो, तुम अपना भाई को 1 इंच जमीन दे सकते हो, 1 इंच जमीन के लिए तुम अपने भाई से मर्डर करा लेते हो, एक थोड़ा सा 100-200 रुपया के लिए अपने भाई से लड़ जाते हो, अपनी बहन से लड़ जाते हो और तुम जात का भलाई करने चले हो। ये सब जो है प्रोपेगेंडा है, ये सब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। कोई किसी के जात का नहीं है, कोई किसी के धर्म का नहीं है। जब भाई भाई का नहीं हो सकता है तो जात जात का कभी हो सकता है क्या? और एक बात और सच्चाई जान लीजिए कि जो आपका सबसे अपना होता है, यानी कि आपका भाई ही आपका टांग खींच सकता है, आपका अपना ही आपका टांग खींच सकता है और आपका जात ही आपका सबसे ज़्यादा टांग खींचता है। दूसरे को आपसे तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप जातियाता करते हैं तब तो आपको इस चैनल पर आप जैसे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।